नमस्कार दोस्तों झारखंड विधानसभा चुनावों में बहुत कम समय रह गया है। सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं तो बीजेपी अपने सहयोगियों को मना रही है और अगर उसके सहयोगी दल नहीं माने तो हो सकता है कि झारखंड में चुनावों से पहले ही एनडीए गठबंधन टूट जाएगा। दरअसल दोस्तों झारखंड में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। बीजेपी ने इसको लेकर सीट शेयरिंग भी कर दी है, जिसमें खुद के पास करीब 68 सीटें रखी हैं। आजसू को 10 सीटें दी हैं, जेडीयू को 2, एलजेपी को 1 सीट दी है। लेकिन बीजेपी की सीट शेयरिंग पर उसके सहयोगी दल खुश नहीं दिखे। भाजपा के प्रदेश सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद कहा था कि 48 घंटे के अंदर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन 48 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पर कहा है कि कुछ कारणों से ये नहीं हो सका है। कारण दोस्तों ये है कि जो सीटें बीजेपी अपने पास रखे हुए है उस पर उसके सहयोगी दल भी दावा ठोक रहे हैं, जिस वजह से प्रत्याशियों की लिस्ट आने में देरी हो रही है और इस वजह से दोनों सहयोगियों के बीच अनबन भी देखी जा रही है। हुसैनाबाद, दुमका, जामा, मधुपुर, धनबाद सीटें हैं। बीजेपी के पास ये सीटें हैं, लेकिन इन सीटों के कार्यकर्ता अलग अलग खेमों में बंट चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी जिस सीट पर कमजोर है वो सीट उसने अपने सहयोगियों को दे दी है, जिससे अगर वहां जीत ना भी हो तो उसका भुगतान बीजेपी ना करे, यानी कि बीजेपी पर कलंक ना लगे उस सीट को जीतने का, और उसके सहयोगी दल किसी भी कीमत पर वो कलंक अपने ऊपर नहीं लगाना चाहते। इस वजह से वो भी पीछे हट रहे हैं और उन सीटों की डिमांड कर रहे हैं जिन सीटों पर बीजेपी ने अपनी पकड़ रखी है, यानी बीजेपी ने खुद के खेमे में उस सीट को रखा है और इस वजह से झारखंड में बीजेपी की स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। वो खुद तो जिद पर अड़ी ही है, उसके सहयोगी दल भी उससे कम नहीं है। दोस्तों सीटों की बात करें तो चतरा सीट भी है जो कि एससी के लिए आरक्षित है। भाजपा का यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार नहीं है और इस वजह से ये सीट बीजेपी ने लोजपा यानी एलजेपी को दे दी है। मांडू सीट है जहां पर भाजपा विधायक के कांग्रेस में जाने के बाद भाजपा के पास कोई बड़ा नेता नहीं है, इस सीट पर कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं है, इसलिए इस बार बीजेपी ने ये सीट आजसू को दे दी है। हालांकि आजसू ये सीट चाह नहीं रही है। ईचागढ़ सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर बीजेपी के मलखान सिंह काफी कमजोर उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, इसलिए ये सीट भी बीजेपी ने आजसू को दे दी है। यानी कि अगर इस सीट पर कुछ भी 19-20 का अंतर होता है तो ये जो नुकसान है वो आजसू उठाए, भाजपा को इससे कोई लेना देना ना रहे। टूंडी सीट की बात करें तो ये कुर्मी बाहुल सीट है, इस पर झामुमो का कब्जा रहा है। ये सीट आजसू अपने लिए चाह रही थी क्योंकि आजसू के पास इस सीट के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन बीजेपी इस सीट को अपने पास रखने के लिए जिद पर अड़ी हुई है, जिस वजह से इस सीट पर बीजेपी और आजसू के बीच तकरार है, दोनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। जमशेदपुर पूर्वी की अगर हम बात करें तो यहाँ से जेडीयू सरयू राय को उतारना चाह रही थी। दरअसल सरयू राय यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस सीट पर सरयू राय की पकड़ भी काफी अच्छी है और उन्होंने एक बार निर्दलीय चुनाव लड़कर रघुवर दास को भी हराया था, जो कि भाजपा के उस समय मौजूदा मुख्यमंत्री थे। लेकिन उसके बाद अभी ये भाजपा सीट अपने पास रखे हुए है। कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अपनी हार का जवाब देने के लिए इस सीट पर दबाव बना रहे हैं कि ये सीट जेडीयू को ना दी जाए, बल्कि इसकी जगह बीजेपी जेडीयू को जमशेदपुर पश्चिमी दे रही है, जिस वजह से जेडीयू और बीजेपी में इस सीट पर भी तकरार है, लड़ाई देखने को मिल रही है और सहयोगियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। तमाड़ एक ऐसी सीट है जो कि जेडीयू के पास बीजेपी ने दे रखी है। इस सीट पर 2 बार जेडीयू जीत चुका है पहले, लेकिन उसके बाद से ही जेएमएम का कब्जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी जेडीयू और बीजेपी में टकरार देखने को मिल रही है। जेडीयू सरयू राय, राजा पीटर के अलावा अपने कई और जो बेहतरीन उम्मीदवार हैं उनके लिए बीजेपी से टिकट चाह रही थी, लेकिन बीजेपी ने उसे बस 2 सीटों पर ही समेट कर रख दिया। तो वहीं आजसू को बीजेपी ने 10 सीटें दी हैं। हालांकि आजसू वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, उसका झारखंड की राजनीति में काफी अच्छी पकड़ भी है और पिछले चुनावों की अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो वहां पर बीजेपी और आजसू के बीच गठबंधन नहीं था, जिसका खामियाजा बीजेपी को बुरी तरीके से उठाना पड़ा और यही एक कारण रहा कि हेमंत सोरेन वहां पर मुख्यमंत्री बन पाए, क्योंकि जो सीटों के बीच जो वोटों का अंतर था वो काफी कम था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के पास इसके अलावा और भी कई दिक्कतें हैं।
झारखंड में चंपई के बीजेपी में आने के बाद भी बीजेपी की स्थिति सुधरी नहीं थी। बीजेपी के पास कोई बड़ा महिला आदिवासी चेहरा भी नहीं है और उसके बाद बीजेपी के सहयोगी भी उससे नाराज चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब झारखंड में बीजेपी कौन सा बड़ा कदम उठाएगी, ये भी देखने वाली बात है। वो अपने नाराज सहयोगियों को किस तरीके से मनाएगी, या फिर बीजेपी अपने सहयोगियों की सुनेगी या फिर उन्हें अपनी सुनाएगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर जनता भी जवाब ढूंढ रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि भाजपा इस पर अब क्या फैसला लेती है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।